अब हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो होगा रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये कॉस्ट अकाउंट का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसकी सीरीज में हम कंटिन्यू क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आपने धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की कंटिन्यू लेते रहिए। इस सीरीज में हम रिकॉन्सिलेशन वाले इस चैप्टर का जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक की वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। और बाकी वीडियोज अब हम कंटिन्यू जारी रखते हैं और आज इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंच चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या चीज़ पूछा गया है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद है। हिंदी और अंग्रेजी में तमाम विद्यार्थी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। अगर हम इंग्लिश में प्योरली बताएं तो बच्चे कहते हैं सर आपने हिंदी में कुछ नहीं बताया, हिंदी में बताते हैं तो कहते हैं अंग्रेजी में नहीं बताया। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों का जो सामंजस्य है उसको बनाए रखने के लिए ऐसी बुक लिया है जिसमें आपको आपकी स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिखाई देगी वह इंग्लिश में भी मिलेगी और हिंदी में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है और ये हिंदी में लिखा है और यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हम इंग्लिश में आपको पढ़ के सुनाएंगे। जो स्टूडेंट हिंदी भाषी हैं तो वह हिंदी वाले को भी ध्यान से पढ़ सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। शोभा कंपनी मेंटेन्स सेपरेट कॉस्ट बुक्स। शोभा कंपनी मेंटेन्स सेपरेट कॉस्ट बुक्स which disclosed a profit of rupees 60,228 for the year ended 31st March 2019. The net profit disclosed by financial accounts amounted to rupees 39,520. Upon enquiry, following informations were obtained. The company made a provision of rupees 1,200 for bad debts. यहाँ पर ये मानना है कि जो कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है वो तो है 60,228 का, और जो फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग है वो है 39,520 का। हम कॉस्ट बुक के प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और अपनी मिलान यानी अपना मैचिंग 39,520 फाइनेंशियल बुक के इस प्रॉफिट से करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तैयार हो जाना चाहिए और इस तरह से फॉर्मेट आपको रेडी करना चाहिए। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, अगर यहाँ पर ईयर है, अगर आपकी बुक में तो खैर ईयर लिखा हुआ है, तो 2019 का हम बना रहे हैं तो 2019 डाल सकते हैं, या 31 दिसंबर एज ऑन 31 दिसंबर 2019 भी लिख सकते हैं। 31 मार्च भी हो सकता है, जो भी डेट है। अगर डेट नहीं है तो डेट मत डालिए। पार्टिकुलर्स रुपीज़ और रुपीज़ हमने विस्तार पूर्वक इसको अच्छी तरह समझाने के लिए और इसको बहुत ही बेहतरीन आपके दिमाग में घुस जाए इसके लिए हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट लिखते हैं और फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट तक हम इसको मिलान करते हुए चलते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखना होगा कि जो प्रॉफिट कॉस्ट बुक में या जो कोई एंट्री नुकसान वाली एंट्री हो या फ़ायदे वाली, वह आपको ध्यान देना होगा। अगर कॉस्ट बुक में कोई नुकसान की एंट्री, कोई खर्चा फालतू लिखा है तो उसे हम वापस जोड़ देंगे, ताकि ये क्योंकि फाइनेंशियल वाली बुक में तो लिखा नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर अगर खर्चे को लिखा है तो खर्चा घटा दिया होगा, तो हम वापस जोड़ देंगे तो हम फाइनेंशियल के लेवल में चले जाएंगे। इसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता दिया है। अब हम इसकी प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आए हैं, तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है कंपनी ने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1200 रुपये का यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कभी कॉस्ट शीट में नहीं आता, ये हमेशा फाइनेंशियल बुक में आता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हमने बनाया था तो वहाँ पे हमने 1200 रुपये बैड डेट्स के नाम पे काट लिए थे। अब लेकिन क्योंकि कॉस्ट बुक में काटा नहीं जाता है तो हम कॉस्ट बुक में इसको काटते हुए घटाते हुए दिखाएंगे। इसको हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर
बैड डेट्स इन फाइनेंशियल बुक्स। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे लेस और यहाँ ऐड हमने दो भागों में से बांट दिया। बैड डेट्स इन फाइनेंशियल बुक, जो खर्चे फाइनेंशियल बुक में घट चुके हैं कॉस्ट बुक में नहीं घटे हैं तो उनको, क्योंकि हमारा ये प्रॉफिट जो है कॉस्ट बुक का है, तो कॉस्ट बुक में इस प्रॉफिट को या इस लॉस को एडजस्ट करते हुए दिखाना होगा। तो जो ये बैड डेट्स है ये हमारे फाइनेंशियल बुक में है यानी प्रॉफिट एंड लॉस में है, लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं है। तो अब ये कॉस्ट बुक का प्रॉफिट है, इसमें भी इसको घटाना होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो फॉर्मेट आप एक बार अपनी नज़र में फिर डाल लीजिए, इससे आपका जो है क्वेश्चन आसान हो जाएगा। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पार्टिकुलर अमाउंट लिखा है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से हम यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे। इसमें ओवर चार्ज एक्सपेंसेज इन कॉस्ट अकाउंट, यानी कॉस्ट अकाउंट में जो खर्चे फालतू लिखे गए हैं उनको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, लिखा है ऐड यानी जोड़िए। प्रॉफिट रिसीप्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट, ऐसी कोई इनकम जो फाइनेंशियल बुक में तो है लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं है उसको भी जोड़ेंगे। आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेज रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, इसका मतलब है ऐसा कोई खर्चा जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में ही लिखा गया है, इसका मतलब वो फाइनेंशियल अकाउंट में तो लिखा नहीं है और हम मिलान करने जा रहे हैं फाइनेंशियल से, तो जाहिर सी बात है इस खर्चे को हमने कॉस्ट बुक में घटाया है तो अब हम वापस जोड़ देंगे ताकि फाइनेंशियल बुक के बराबर हो जाए, क्योंकि फाइनेंशियल में तो घटाया नहीं है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, अगर कॉस्ट अकाउंट में हमने ओपनिंग स्टॉक का ज़्यादा मूल्यांकन किया हुआ है तो वह भी जोड़ेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, अगर कॉस्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखा हुआ है तो वह भी रकम जोड़ी जाएगी। तो अब हम इसको जोड़ देंगे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। अब हम घटाने वाले की रकमों की ओर चलेंगे तो इसी का अपोजिट कर देंगे। जहां पर ओवर चार्ज एक्सपेंसेज इन कॉस्ट अकाउंट है तो अंडर चार्ज एक्सपेंसेज इन कॉस्ट अकाउंट, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस खर्चे से भी हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि कितना कम कॉस्ट बुक में लिखा हुआ है खर्चा, उसको हम यहाँ पर घटा देंगे। उसके बाद एक्सपेंसेज और लॉसेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट, ऐसा कोई खर्चा जो हमने कॉस्ट अकाउंट में लिखा ही नहीं है उसको भी घटाएंगे। इनकम ऑफ इनकम, यहाँ पर लिखा आइटम ऑफ इनकम रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, ऐसी कोई इनकम जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में है लेकिन फाइनेंशियल में नहीं है तो उसको भी हम घटा देंगे, क्योंकि फाइनेंशियल में तो उसको हमने घटाया ही नहीं होगा। इसके बाद है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ आएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इस प्रकार से जोड़ने और घटाने वाला का जो फॉर्मेट है इसको आप ध्यान से देख रहे हैं और लास्ट में हम इनका एडजस्ट करेंगे, यानी जोड़ने वाली रकमें यहाँ लिखी जाएंगी और इस प्रॉफिट में इसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे और इन सभी घटाने वाली रकमों का टोटल यहाँ करेंगे। तो इसमें से इसे घटा देंगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा ये प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल की ओर, जहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को आपको दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा चल रहा था और हम इस बैड डेट्स के बाद यहीं पर हमने रोका था। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स फाइनेंशियल बुक में तो होता है लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं होता है, तो अब हम इसको कॉस्ट बुक में से निकाल देंगे, यानी बैड डेट्स इन फाइनेंशियल बुक्स 1200 रुपये लेस हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन इन कॉस्ट बुक, 15,000 रुपये का बोलते हैं कि भाई कॉस्ट अकाउंट में यानी कॉस्ट शीट में 15,000 रुपये का हमने लिखा हुआ है ओवरहेड, जो कि फाइनेंशियल बुक में इसको 13,864 रुपये लिखा है। इसका मतलब है कॉस्ट बुक में खर्चा फालतू है 1136 रुपये, उसे हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक 1136 रुपये। अगला खर्चा होता है डायरेक्टर पेड फीस अमाउंटिंग टू 1500, इसका मतलब है डायरेक्टर्स को 1500 रुपये का फीस दिया गया। डायरेक्टर की फीस के बारे में कभी कॉस्ट शीट में नहीं लिखा जाता है, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। अब ये हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस में हम घटा चुके हैं इसको, लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं घटाए हैं तो इसको हम घटा देंगे यहाँ पर और यहाँ पर लेस में ले जाएंगे डायरेक्टर फीस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल बुक्स। इस प्रकार से 1500 रुपये यहाँ पर लिखा जाएगा।
इसके बाद अगला खर्चा है इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू प्लांट involved in an expenditure of rupees 24,000 but it had not gone into production as yet depreciation at the rate of 5% was provided on the cost of plant। ये जो डेप्रिसिएशन का पंगा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है लेकिन कॉस्ट शीट में दिखाया नहीं जाता। तो अगर हमने कॉस्ट शीट में नहीं दिखाया है तो और प्रॉफिट हमारा कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग चल रहा है तो अब हम इसको डेप्रिसिएशन को भी कॉस्ट शीट वाले प्रॉफिट में घटाएंगे। तो 24,000 का 5% 1,200 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली। ये फाइनेंशियल बुक्स में चार्ज हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है तो अब यहाँ भी हम चार्ज कर देंगे, घटा देंगे 1,200 रुपये। इसके बाद है कंपनी को रिसीव्ड हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 56 रुपये। अगर 56 रुपये बैंक डिपॉजिट रिसीव्ड हुआ है तो इसका लेखा जोखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो होगा लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं होगा। तो अब हम इस इंटरेस्ट को क्योंकि यह बिजनेस की इनकम है तो यह जोड़ी गई है फाइनेंशियल बुक में तो हम कॉस्ट बुक में भी इसको जोड़ देंगे 56 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली 56 रुपये। जुड़ने वाली रकम जुड़ गई। लास्ट में है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स जो पेड होता है वो फाइनेंशियल बुक में तो होता है लेकिन कॉस्ट शीट में बहुत कम चांस होता है कि इसको दिखाया जाए। लेकिन हम अब कॉस्ट शीट के जब अकॉर्डिंग रिकॉन्साइल करेंगे तो इसको भी हम घटाएंगे। यहाँ लास्ट में लिखा है इनकम टैक्स पेड इन फाइनेंशियल बुक्स 18,000 का। अब जो जोड़ने वाली रकम है वो दोनों हैं 1136 और 56। इनका टोटल 1192 रुपये हुआ। इन दोनों को जोड़ करके जो रकम प्राप्त होगी यहाँ पर 61,420 आएगी 61,420। और ये जो घटाने वाली रकम है इनका अगर टोटल करते हैं तो 18, 19, 20, 21,900 रुपये होता है। अब हम इसमें से 21,900 घटाएंगे तो 39,520 रुपये आएगा जो कि नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यही हमें मिलाना होता है, यानी हम कॉस्ट का प्रॉफिट लेंगे और फाइनेंशियल का प्रॉफिट ला के दिखाएंगे और बीच का जो काम होगा एडजस्टमेंट का होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट का प्रॉफिट और ये रहा फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट। अभी आपने आपकी स्क्रीन के सामने देख लिया है कि हमने किस प्रकार से रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 और अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ ये इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है द नेट प्रॉफिट ऑफ द अनमोल लिमिटेड अप्रूव्ड एट 60,652 एज पर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019. The cost books, however, showed a net profit of rupees 86,200 for the same period. A scrutiny of the figures from both the set of accounts revealed the following facts. यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट 60,652 और कॉस्ट बुक का प्रॉफिट 86,200 रुपये होता है। अब हमें 86,200 रुपये के प्रॉफिट से चलना है और 60,652 रुपये के प्रॉफिट पर पहुंचना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व होगी और इसका एक एक पॉइंट आपको समझना है। सबसे पहले हम कॉस्ट बुक का प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स। ये ध्यान दीजिए कि इस सवाल को बनाने में बहुत मेहनत होती है। एक बार हम सवाल बनाते हैं, फिर मिलाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर उसका जो है वीडियो को अपलोड करने से पहले उसमें बहुत सारी जो है जिसे कहते हैं नहीं है, वीडियो को बनाने से पहले उसमें क्या गड़बड़ है, क्या सही नहीं है, कहाँ आवाज़ गड़बड़ है, कहाँ म्यूजिक ख़राब हो गया है, कहाँ क्या है, मतलब आप सब चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। एडिटिंग का जो पार्ट होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें आलतू फालतू चीज़ें हटानी पड़ती है। इनमें कई घंटे लग जाते हैं और
वेस्ट होता है बहुत सारा टाइम। तो सोचिए मैं आपके पास इतनी मेहनत से वीडियो दे रहा हूँ, फिर भी अगर आपने इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर नहीं किया, इसके व्यूज नहीं आए, तो सोचिए कि मेरा मकसद और मेरी मेहनत सब बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉस्ट शीट का जो प्रॉफिट आता है कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग उसको हम लिखते हैं 86,200 और हम इसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? अपने एडजस्टमेंट को ध्यान से समझते हुए चलेंगे तो आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, ये कहता है कि कॉस्ट शीट में यानी कॉस्ट बुक में 1560 रुपये कम लिखा हुआ है। तो अब हम इसको लिख देंगे। लिखने का मतलब हुआ इसको घटाएंगे, क्योंकि खर्चे तो घटते हैं प्रॉफिट में से। तो अब हम 1560 रुपये यहाँ ले जाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट बुक, सीबी का मतलब कॉस्ट बुक है, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा काम करना है, तो 1560 रुपये लिख दिया है। पहला अमाउंट आपने देख लिया है। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिकवर्ड इन एक्सेस इन कॉस्ट। यहीं पर उल्टा हो गया, ये वर्क ओवरहेड कम है, अंडर रिकवर्ड है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर है यानी फालतू है। तो जब फालतू है तो इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे? इसकी लैंग्वेज देखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक 850 रुपये, यह अमाउंट 850 रुपये है। डिप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल बुक में है 5600, कॉस्ट बुक में देखेंगे तो 6250 है, यानी कॉस्ट बुक में 650 रुपये फालतू है, तो हम 650 रुपये जोड़ देंगे। डिप्रिसिएशन ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट बुक 650 रुपये। इसके बाद अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। कॉस्ट में यानी कॉस्ट शीट जब बनाते हैं तो कॉस्ट बुक में ही कॉस्ट शीट बनता है, तो उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा ही नहीं है। तो जब नहीं लिखा है तो भाई लिख देंगे, क्योंकि फाइनेंशियल में तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड कर दीजिए भाई, 4000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद है लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स या फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट में तो हमने लॉस लिखा है, लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं लिखा है, तो कॉस्ट बुक में हम इसको घटा देंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक तो है नहीं, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस है नॉट चार्ज इन कैश कॉस्ट बुक, ये 2850 रुपये लिख देंगे। इसका अगला पॉइंट है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक। फाइनेंशियल बुक में इनकम टैक्स तो है, लेकिन कॉस्ट बुक में इनकम टैक्स नहीं लिखा जाता है, तो इसको अब हम लिख देंगे, तो इसे घटाने में इस्तेमाल करेंगे। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली, तो यहाँ पर 20,150 रुपये का इनकम टैक्स घटाने में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफ़र फीस फाइनेंशियल बुक से प्राप्त हुई है। अब क्योंकि बैंक का जो है ब्याज वगैरह हम कॉस्ट शीट में लिखते ही नहीं है, यह हमारी इनकम है, तो इसको हमें लिखना होगा। लिखने के लिए हमें इसको जोड़ना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, इसको हमने ऐड कर दिया है, ये ऐड में है, ऊपर वाले हिस्से में ध्यान रखेंगे। ऐड कर रहे हैं हम 375 रुपये। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, तो क्वेश्चन में लिखा है स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है फाइनेंशियल बुक में 237 रुपये। अब फाइनेंशियल बुक में तो हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन कॉस्ट बुक में क्रेडिट नहीं किया है, तो कॉस्ट बुक में भी क्रेडिट करेंगे यानी जोड़ेंगे। जोड़ने वाली चीज़ क्रेडिट वाली होती है। स्टोर्स एडजस्टेड इन फाइनेंशियल बुक 237 रुपये 237। इस बात को ध्यान देंगे, ये फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट है, तो यहाँ का भी प्रॉफिट मानना पड़ेगा और इसे जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोला गया है वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में 24,800 का है ओपनिंग स्टॉक, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट में 26,300 का है ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 1,500 रुपये से अंडर वैल्यूड है कॉस्ट बुक में। अगर कॉस्ट बुक में अंडर वैल्यूड है तो इसको हम लेस करेंगे यानी घटाएंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 1,500 रुपये, क्योंकि अभी आपको मैंने फॉर्मेट दिखाया था, वहाँ पर यही बताया है कि अगर ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है कॉस्ट बुक में, उसे हम घटा देंगे, तो 1,500 रुपये से कम लिखा है कॉस्ट बुक में। उसी जगह पर क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक है 25,000 रुपये,
जबकि फाइनेंशियल अकाउंट में है 23,000 रुपये। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2,000 रुपये से क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल बुक में कम है और कॉस्ट बुक में ज़्यादा है, यानी कॉस्ट बुक वालों ने क्लोजिंग स्टॉक 2,000 फालतू लिख के प्रॉफिट बढ़ा दिया है। तो अब हम उसको घटा देंगे फाइनेंशियल के बराबर लाने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट 2,000 रुपये घटाने में इस्तेमाल करेंगे, यानी घटाएंगे। इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 2,000 रुपये का, कॉस्ट अकाउंट में चार्ज हुआ है। सोचने वाली बात है, कॉस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट आता नहीं है, फिर भी यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब है 2,000 रुपये इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं है, ये घाटा हुआ है, तो इसे हम वापस जोड़ देंगे। इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट ओनली 2,000 रुपये हम ऐड कर देंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी फाइनेंशियल बुक में। अब इसमें तो होता नहीं कॉस्ट बुक में, तो अगर ये राइट ऑफ हमने किया है तो अब हम फाइनेंशियल बुक में भी 5,000 रुपये के गुडविल राइट ऑफ, मतलब फाइनेंशियल बुक में अगर राइट ऑफ कर चुके हैं तो कॉस्ट बुक में भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी गुडविल रिटर्न ऑफ लिखेंगे 5,000 रुपये का, इसे भी लेस करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि ये कॉस्ट बुक में घटा है, फाइनेंशियल में नहीं घटा है। अब फाइनेंशियल के बराबर करना है तो फाइनेंशियल में भी घटाइए। फर्नीचर का लॉस हुआ है तो फाइनेंशियल में होता है, कॉस्ट में तो नहीं घटाया जाता है। तब हम यहाँ कॉस्ट वाले का बुक बना रहे कॉस्ट वाले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ भी हम घटाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 600 रुपये। अब हमारी तमाम ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। अब हमें इससे यानी इस कॉस्ट बुक के प्रॉफिट से मैचिंग करेंगे तो हमें 60,652 आना चाहिए। तो अब इसको हम टैली करेंगे। तो टैली करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे हमने जोड़ने वाली रकमों को, इन 6 की 6 रकमों को टोटल किया तो 8,112 रुपये आया। 86,200 में 8,112 जोड़ेंगे तो 94,312 आएगा, 94,312। और ये जो घटाने वाली रकम है, ये घटाने वाली 7 अमाउंट है, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों को जोड़ने पर 33,660 आएगा। 94,312 में से हम 33,660 को घटाएंगे तो 60,652 रुपये आ चुका है, जो कि नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट आया है। इस प्रकार से अब ये टैली हो चुका है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 15 है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आप स्क्रीन पर इसको स्टेप बाय स्टेप देख भी चुके हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करते रहिए।